आप लोग का सृजन सिविल सर्विसेज के इस क्लास में स्वागत है और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका में स्थित जो भी नदियां हैं उनके बारे में। मैं आपको दो बातें क्लियर कर दूं कि दो शब्द हमारे सामने आते हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और एक शब्द आता है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। अगर इनके इंग्लिश की बात की जाए तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं साउथ और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं साउदर्न। तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है, आपने क्रिकेट टीम में सुना होगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और सब चीजें। लेकिन साउदर्न अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो हम बोलते हैं मुख्य रूप से वो अफ्रीका महाद्वीप के निचले वाले देशों के लिए बोलते हैं। यदि अफ्रीका को 5 भागों में डिवाइड किया जाए तो एक भाग पड़ जाएगा पश्चिमी अफ्रीका, दूसरा भाग पड़ जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीका, और तीसरा भाग पड़ जाएगा उत्तरी अफ्रीका, चौथा पड़ जाएगा मध्य अफ्रीका, और पांचवा जो पड़ेगा वो पड़ेगा दक्षिणी अफ्रीका। तो बेसिकली ये दक्षिण अफ्रीका एक देश है और नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और इस्ताविनी एक नया नाम इसका है। इसका नाम 2019 में चेंज किया गया, पहले स्वाजीलैंड था। इन 5 देशों को मिला के अफ्रीका का दक्षिणी पोर्शन कहते हैं। लेकिन इस मैप में हम जिन नदियों को पढ़ेंगे वो नदियां कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक और अंगोला, नामीबिया, इन सब क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले जो मैप बना है वो अफ्रीका के दक्षिणी पोर्शन का है। आप समझिए अफ्रीका के इस पोर्शन के आप दाएं तरफ देखेंगे, मतलब आपका जो बायां है इस समय दायां दिख रहा होगा, ये अटलांटिक महासागर आप देख रहे होंगे, और इस तरफ आप आएंगे तो इंडियन ओशियन दिख रहा है। इसका मतलब जो नदियां इसमें गिर रही हैं, मुहाना बना रही हैं, वो अटलांटिक महासागर की नदियां हैं, और जो नदियां इसमें मुहाना बना रही हैं वो हिंद महासागर की नदियां हैं। अब हम बात कर लें इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ अंगोला देश, उसके नीचे नामीबिया, उसके नीचे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर मोजाम्बिक है, और दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक के बीच में आपका इस्ताविनी स्वाजीलैंड है, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा देश लेसोथो है। इसके बाद हम चलेंगे जिम्बाब्वे, एक क्रिकेट टीम फेमस रही है, आप इसको समझते ही हैं, और जाम्बिया। इसके ऊपर आपका डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लेकिन उसके मैप की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर आप डीआरसी का कुछ पोर्शन है और उसके ऊपर आपका कांगो देश पड़ जाता है। अब हम बात करें कि ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, जिस रेड कलर में आपको पॉइंट वाइज दिख रहा है, ये वास्तव में पठार है। अंगोला के ऊपरी हिस्से में बाई का पठार है और हुइला का पठार अंगोला के निचले हिस्से में है। इसी तरह आपको कैटेंगास पठार दिख रहा होगा, ये आपका पड़ जाएगा डीआरसी अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसके साथ जाम्बिया और कुछ पोर्शन आपका अंगोला में। इनको याद रखिएगा। बेसिकली बहुत सी किताबों में आपको कटंगा का पठार डीआरसी में दे देगा, परंतु इतना माइंड में रखना कि कुछ न कुछ हिस्सा इसका भी इसमें विस्तारित है। इसके साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कारू का पठार, जो कि दक्षिण अफ्रीका के निचले वाले पोर्शन में है। इन 4 पठारों के बाद आप देखिए 2 इस तरह रेड राउंड बने हैं जिसमें क्रॉस लाइनें हैं, ये वास्तव मरुस्थल है। ये मरुस्थल आपका नामिब मरुस्थल है, जो कि अंगोला मुख्य रूप से पूरे नामिब और दक्षिण अफ्रीका के कुछ पोर्शन में अटलांटिक तट से निश्चित है। ये एक मरुस्थल ऐसा है, याद रखिएगा कि इस मरुस्थल का निर्माण जो है आपका यहाँ पर एक जलधारा बहती है, बेंगुइला जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, उसके कारण निर्माण हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी जहाँ पर ठंडी जलधाराएं आती हैं वहाँ का हवा जो नीचे का है वो ठंडा रहता है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर नहीं जाती हैं, बारिश नहीं होती है। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर ठंडी जलधाराएं आती हैं वहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर ना जाने से, बारिश ना होने से वहाँ मरुस्थल का जन्म होता है। इसी तरह यहाँ आपको दिख रहा है कालाहारी का मरुस्थल, जो कि आपके बुशमैन जनजाति, हॉटेंट जनजाति, और यहाँ तक कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज दौड़ने वाले और ना उड़ने वाले पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। बोत्सवाना का मुख्य रूप कालाहारी मरुस्थल का मुख्य विस्तार बोत्सवाना में है, लेकिन इसका बहुत हल्का सा पोर्शन जो है वो नामीबिया को भी लेता है और यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका को भी लेता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दिख रहा है। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश
मैं दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दक्षिण अफ्रीका देश के इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ड्रैकेंस पर्वत आप देखेंगे तट पर है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो दोनों जगह पे है। तो नदियों के लिए हमारे बेसिक्स हो गए, जहाँ से नदियाँ निकलेंगी और जिन क्षेत्रों से होकर जहाँ पर जाएंगी। तो जो हम सबसे पहले नदी की बात करें, एक बहुत फेमस नदी आती है जाम्बेजी नदी। आप इस मैप में यहाँ पर देखिए, ये आप दिख रहा है जाम्बेजी नदी आपका निकलता है कटंगा पठार से। याद रखिए इस पोर्शन पे जो कटंगा पठार यहाँ से निकल रही है, ये वास्तव में जाम्बिया में है, बहुत बॉर्डर के एकदम समीप। अगर आप गूगल के जीपीएस पे जाके इस पोर्शन को सर्च करेंगे बहुत जूम करके, तो वहाँ आप देखेंगे कि इस नदी का, जाम्बेजी नदी का जो उद्गम होता है वो जाम्बिया में, इस पोर्शन में कटंगा पठार के एरिया से होता है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया से निकलने के पश्चात पहले प्रवेश करती है अंगोला में, अंगोला से फिर एक टर्न लेती है और फिर जाम्बिया में चली आती है। जाम्बिया में प्रवाहित होने के बाद ये आगे बढ़ती है और आप देखेंगे जाम्बिया, ये पोर्शन देखिए जाम्बिया, और ये पोर्शन है नामीबिया। जाम्बिया और नामीबिया के बीच आप देखेंगे कुछ देर तक सीमा रेखा बनाती है। जाम्बिया और अंगोला, जाम्बिया और नामीबिया के बीच प्रवाहित होने के पश्चात ये आगे बढ़ती है और कुछ देर तक ये जाम्बिया और बोत्सवाना, आप इस मैप को ध्यान से जूम करके देखिए, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कुछ देर तक जाम्बिया और बोत्सवाना के बीच भी बॉर्डर लाइन बनाती है। इसके पश्चात ये आगे बढ़ती है और यहीं पर एक आपका शहर है इनका, जाम्बिया का बड़ा फेमस शहर है, इसका नाम है लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन शहर से ये आगे बढ़ती है। इस दौरान इस पे विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात के पश्चात ये नदी विक्टोरिया वाटरफॉल, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी पर है, लिविंगस्टोन शहर के पास है, और विक्टोरिया वाटरफॉल जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर इस पे एक बांध बनाया गया है और जिसका नाम आपका है करीबा बांध डैम। आपको पता है डैम क्यों बनाए जाते हैं? जो बांध बनाए जाते हैं उसके बहुउद्देशीय चीज़ें होती हैं, क्योंकि बांध बनाने से जो वाटर होती, जो पानी होता है, पानी की गतिज ऊर्जा को स्टैटिक या फिर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और फिर उसके स्थितिज ऊर्जा को उसके ब्लॉक्स खोल के जो है टरबाइन पे गिरा के एनर्जी प्राप्त की जाती है। साथ में जब बांध बनेगा तो बांध के पीछे विशाल जल की मात्रा रुकेगी, तो इससे एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो करीबा बांध के बनने से भी एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम है करीबा झील। मत्स्य पालन, वाटर सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि के लिए ये सब फेमस है। तो ये आपकी जाम्बेजी नदी है। स्टोरी क्या बन रही है? जाम्बेजी नदी जाम्बिया के कटंगा क्षेत्र से निकलती है, अंगोला में प्रवेश करती है, वहाँ से बाएं तरफ एक टर्न लेते हुए जाम्बिया देश में बहती है, लेकिन तत्पश्चात ये जाम्बिया और नामीबिया और उसके पश्चात जाम्बिया और बोत्सवाना के बॉर्डर पर बहती है और आगे बढ़ते हुए यह फिर आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पर बहते हुए लिविंगस्टोन से होकर आगे जाती है। इस दौरान इस पर जो है विक्टोरिया वाटरफॉल है। विक्टोरिया वाटरफॉल से नदी आगे बढ़ती है, सीमा रेखा का ही पालन करती है। इस पे एक करीबा बांध बनाया गया है। करीबा बांध पे आपका जो है करीबा डैम स्थित है। तत्पश्चात यह नदी प्रवेश कर जाती है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में भी इस पे एक बांध बनाया गया है, कोहबोरा डैम। इसमें भी हटा दीजिए कोहोरा डैम। इस तरह से यहाँ पर जो है एक बांध बनाया गया। तत्पश्चात ये नदी आपके इंडियन ओशियन में जाके गिर जाती है। तो कुल मिला के जाम्बिया आपकी जाम्बेजी नदी जाम्बिया से निकलती है, तत्पश्चात ये अंगोला में बहती है, फिर प्रवेश करती है जाम्बिया में। जाम्बिया के बाद ये जाम्बिया और नामीबिया, फिर जाम्बिया और बोत्सवाना, तत्पश्चात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पे बहते हुए प्रवेश करती है आपके मोजाम्बिक में और हिंद महासागर में गिर जाती है। इस पे एक वाटरफॉल पड़ता है जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास, इसका नाम विक्टोरिया आपका वाटरफॉल है। तत्पश्चात इस पे दो बांध है, एक करीबा बांध जो कि आपका
इन दोनों के बॉर्डर पे है, और दूसरा आपका कोहोरा डैम है जो कि यहाँ पर है। ये आपकी जाम्बेजी नदी है। जो सेकंड नदी है, सेकंड नदी की बात करें तो सेकंड नदी आपकी अंगोला में अंगोला, नामीबिया और बोत्सवाना में बहने वाली ओकेवांगो नदी है। और यहाँ जाम्बेजी नदी, इस तरह ये डायरेक्शन इसका फ्लो डायरेक्शन है। जहाँ तक बात है ओकेवांगो नदी की, ओकेवांगो, जहाँ तक बात है ओकेवांगो नदी की, ओकेवांगो नदी अंगोला देश में बाई के पठार से निकलती है। तत्पश्चात ये नामीबिया और अंगोला की सीमा रेखा पे बहती है, और वहाँ से टर्न लेते हुए अंगोला के कुछ क्षेत्रों में होते हुए बोत्सवाना प्रवेश कर जाती है और कालाहारी मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार ये नदी अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी महाद्वीप में जो ओकेवांगो नदी है ये अंतःस्थलीय प्रवाह का एग्जाम्पल है। जाम्बेजी और ओकेवांगो के बाद एक बहुत ही छोटी सी नदी है, आप यहाँ देख रहे हैं, होइला के पठार से निकलती है बेसिकली अंगोला में, और अंगोला में प्रवाहित होने के बाद ये नदी नामीबिया और होइला, नामीबिया और अंगोला के बॉर्डर रेखा पे बहते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है, समा जाती है, गिर जाती है। इस नदी को बोलते हैं कुनेन, कुनेन नदी। याद रखिएगा, कुनेन से मिलता जुलता एक नाम कुनैन है, जो कि एक छाल होती है, सिनकोना नामक वृक्ष में कुनैन नामक छाल होती है, जिससे आपका मलेरिया की दवा बनती है। ये चीज़ें होती हैं दक्षिण पूर्वी देशों में। तो वो कुनैन दूसरा है, ये कुनेन दूसरा है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन तीन नदियों के बाद हमारे पास जो एक नदी बची वो आपकी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो याद रखिए, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका देश से निकलती है। तत्पश्चात दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा रेखा पे प्रवाहित होती है। तत्पश्चात ये प्रवेश करती है दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है, और फिर ये मोजाम्बिक में प्रवेश करके यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस खाड़ी का नाम है मपुटो की खाड़ी, मपुटो की खाड़ी। और ये नदी यहाँ पर आके हिंद महासागर में गिर जाती है, लिम्पोपो नदी। इस नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपने पढ़ा होगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अपने गुजरात में माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कांगो नदी है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी और लंबाई में अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली सिर्फ एकमात्र नदी है। और अगर यहाँ पर हम बना दें मकर रेखा, आप यहाँ पर देखिए इस तरह, तो ये आपका है मकर रेखा। मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ साउथ का मतलब दिशा नहीं है, साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर है। तो ये मकर रेखा है। तो लिम्पोपो नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, माही नदी गुजरात अर्थात भारत, कांगो नदी, पहले इस नदी का नाम जायरे भी था, जो कि वर्तमान में बहती है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और तीसरी है लिम्पोपो नदी। ये नदी जो है ये बहती है बेसिकली साउथ अफ्रीका और आपका मोजाम्बिक, ये 2 देशों के बीच बॉर्डर बनाती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक दक्षिण अफ्रीका देश और बोत्सवाना, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। इन सब के बहने के बाद यहाँ पर गिर जाती है, इसकी विशेषता है। अब एक आपकी लास्ट नदी बची है जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे प्रमुख नदी है। ऑरेंज नदी, ये नदी ध्यान से आप देखिए मैप को जूम करके, तो लेसोथो देश में ड्रैकन्स वर्ग पर्वत से निकलती है। लेसोथो में प्रवाहित होते हुए यह नदी आपकी दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करती है, लगभग आपका पश्चिम दिशा में, और आगे जाके दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बॉर्डर पे बहते हुए अंत में जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी पर एक बहुत फेमस जलप्रपात स्थित है और इसका नाम है अगूरेबीज जलप्रपात। दक्षिण अफ्रीका का बड़ा फेमस जलप्रपात है। तो अगर इसमें आप देखिए, ऑरेंज नदी में
तो ऑरेंज नदी की एक सहायक नदी है वॉल नदी, वॉल नदी। तो कुल मिला के ये हमारी दक्षिणी अफ्रीका की नदियां हैं। मैं एक बार रिवाइज आपको कर दूं। सबसे प्रमुख नदी इसमें आपकी जाम्बेजी नदी है जो कि कटंगा माउंटेन से निकलती है। जाम्बिया, अंगोला और फिर जाम्बिया में बहते हुए कई देशों से बॉर्डर शेयर करती है। जाम्बिया, नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तत्पश्चात ये मोजाम्बिक से हिंद महासागर में गिर जाती है। इस पे दो बांध हैं, मोजाम्बिक पे कोहरा डैम और यहाँ पर देखिए दोनों के बॉर्डर पे करीबा डैम, और इसके साथ ही लिविंगस्टोन शहर के पास इस पर विक्टोरिया वाटरफॉल है। इसके साथ एक और नदी है जो कि आपका अंतर प्रवाह के लिए फेमस है। नदी वहाँ बाई के पठार से निकलती है और अंगोला में बहते हुए, अंगोला नामीबिया के बॉर्डर पे बहते हुए अंगोला से प्रवेश करके बोत्सवाना में गिर जाती है। तत्पश्चात आपकी एक लिम्पोपो नदी है जो दुनिया की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, 2 देशों के साथ दक्षिण अफ्रीका की सीमा साझा करती है, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की। तत्पश्चात वो मोजाम्बिक में से आके हिंद महासागर में गिर जाती है। और अंतिम नदी जो दक्षिण अफ्रीका की जीवन रेखा कहलाती है, और यह नदी आपकी है ऑरेंज नदी। यह लेसोथो में ड्रैकेनवर्ग पर्वत से निकलती है। आपका जो ड्रैकेन्सवर्ग पर्वत है ये लेसोथो दक्षिण अफ्रीका दोनों में है। तो लेसोथो से निकलती है और अफ्रीका में प्रवेश करती है और अगूरे बीच वाटरफॉल का निर्माण करते हुए दक्षिण अफ्रीका और अंगोला के बीच में जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस दौरान इसकी एक प्रमुख सहायक नदी वॉल नदी है जो कि वॉल नदी यहाँ पर आती है। इन दोनों का जहाँ मिलन होता है उसके आसपास किम्बरले का क्षेत्र मिलता है, और किम्बरले का वही क्षेत्र है जो धरती पे मानव द्वारा हीरे उत्पादन के लिए खोदा गया दूसरा सबसे गहरा गड्ढा है, क्योंकि पहला सबसे जो गहरा गड्ढा खोला गया है वो रूस के कोला प्रायद्वीप में खोदा गया लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। तो ये दक्षिण अफ्रीका का आपका एक मैप है, दक्षिणी अफ्रीका का। इस मैप को आप पहले बनाएंगे। मैप को बनाने के बाद उसमें आप पहले इन कंट्रीज़ का नाम लिखेंगे। इन कंट्रीज़ के नाम लिखने के बाद आप पठार, मरुस्थल और ये पर्वत को बनाएंगे, और इसके पश्चात आप इन नदियों को इंडिकेट करते हुए इस पे जो झील पड़ता है, जो बांध पड़ता है, जो शहर पड़ते हैं, जो आपके वाटरफॉल पड़ते हैं, इन सबको बनाते हुए इन स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आईएएस या पीसीएस सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको इन नदियों के ऑप्शन दे देंगे और पूछ देंगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। जैसे आपका जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी और ओकेवांगो नदी और कुनेन नदी। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना मुहाना का मतलब होता है नदी जहाँ सागर में या किसी जल स्रोत में जाके मिल के समाप्त हो जाती है। तो इस चक्कर में अटलांटिक महासागर में गिरने वाली या हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ याद रखिएगा, हिंद महासागर का विस्तार जो है वो यहाँ तक है, इस पोर्शन तक है, और इसके आगे अटलांटिक महासागर है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा, और वीडियो को आप बहुत अच्छे से कई बार रिवाइंड करके देखिए और इसको कंप्लीट करिए। निश्चित रूप से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं, तो आपको अगर इन क्लासेस को ऑफलाइन लेना है तो आपको सेंटर पे संपर्क करना होगा, क्योंकि हमारी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती। ये केवल आपके लिए दिया गया है कि आप हल्का फुल्का जानकारी इसकी रखते रहें। धन्यवाद।